नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ। आज 9 तारीख है भैया, तो कल चुनाव का रिजल्ट आ रहा है उत्तर प्रदेश में। तो हम बात करते हैं कि रिजल्ट के क्या परिणाम हो सकते हैं और रिजल्ट के बाद छात्रों के लिए क्या उम्मीदें हो सकती हैं, क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो दो ही कंडीशन है हमारे पास में, दो ही पार्टियों में से एक की सरकार बन सकती है। जो एग्जिट पोल आंकड़े बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो भैया कमरे में बैठने वाला व्यक्ति हूँ। मैं कोई आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ, ना मुझे आइडिया है कि बीजेपी बनेगी या सपा बनेगी। ठीक है, तो या तो बीजेपी की पार्टी बनेगी, सरकार बनेगी, या सपा की बनेगी। तो पहले हम बात करते हैं बीजेपी पर, क्योंकि वो वर्तमान में सरकार है भैया। तो अगर बीजेपी बनती तो छात्रों के लिए क्या कर सकती है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उसके बाद हम बात करेंगे सपा के ऊपर। तो बीजेपी, आप दो कारण हो सकते हैं बीजेपी में, या तो भर्ती करेगी या तो नहीं करेगी। तो न करेगी क्यों, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो करेगी इसलिए क्योंकि इतनी सारी नोटिफिकेशन निकाल रखे हैं, इतने समय से टरका रखा है। कोरोना है तो इतने तमाम नोटिफिकेशन पड़े हुए हैं, तो भाई भर्ती करनी चाहिए। दूसरी चीज़ नियति। एक चीज़ और भी उठती कि अगर भर्ती करने की नियति होती तो अब तक ना कर लेती। तो हो सकता है यूपी के हम लोग सोचे शायद चुनाव की वजह से हो सकता है, चुनाव के बाद कर सकती है। तो अब तो चुनाव हो रहा है, जीत गई तो भी भर्ती कर सकती है। तीसरी चीज़ हो सकती है कि एक और चीज़ है कि चलो माना यहाँ जीत गई, ना करे, लेकिन अन्य राज्यों में तो चुनाव है, तो वहाँ भी जवाब देना पड़ सकता है छात्रों को। तो इसलिए भी भर्ती बीजेपी को करनी चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं करेगी ये भी कारण सुन लीजिए। तो भैया, जब लोग बेरोजगार मुद्दा चिल्ला रहे थे, इस पर मीडिया सबका फोकस था, उसके बाद ही बीजेपी जीत जाएगी, तो उसे लग भी सकता है ना कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, क्योंकि अगर होता तो फिर हम कैसे जीत जाते हैं। तो ये भी सोच सकती है कि हम क्यों, जब हम जीत ही गए हैं तो इसका मतलब बेरोजगारी बड़ा मुद्दा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि भर्ती करने की कोई ज़रूरत भी है। तो ऐसे ही जनता खुश है तो छात्र भी खुश है। तो ये भी कारण हो सकता है। जब सोच लीजिए भाई, कि सोच ले कि जब बिना भर्ती करे जनता जिता रही है, छात्र खुश हैं, तो ज़रूरत क्या भर्ती करने की, है ना भाई। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। अब बात करते हैं सपा के ऊपर। तो अगर सपा सरकार बनती है तो फिर छात्रों के हिस्से में क्या लगेगा। तो पहली बात तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि कहा जा रहा है कि सपा बनेगी तो रिजल्ट रिवाइज होंगे, रिजल्ट पे जांच होगी, भर्तियों पे जांच होगी। तो जांच तो भारत में एक दिन में होती नहीं है। जो एग्ज़ाम पड़े हुए थे वो फिर पेंडिंग होंगे तो उसमें टाइम लगेगा। अगर कुछ धांधली निकलती है तो टाइम लगेगा, नहीं भी टाइम लगेगा तो भी। अब ये दूसरी सरकार आएगी तो भाई दूसरी तरीके से नोटिफिकेशन डालेगी, दूसरी कंपनियों के लाट कराएगी एग्ज़ाम देने के लिए, तो टाइम तो वहाँ भी लगेगा। दूसरी कंपनी लाट करेगी, दूसरी तरीके से भर्तियाँ निकालेगी, सारी चीज़ें होंगी। तो भैया फिर बच्चों का, आप मान लीजिए 1 महीने में टेंडर देगी, फिर अगले महीने टेंडर पास होगा, फिर वो कौन सा सिलेक्शन होगा, फिर डेट निर्धारित होगी, फिर पेपर छपेगा, तो भैया तब भी बच्चों की तो लग गई। तो कुल मिला के सरकार चाहे जो भी बने, जो सरकारी नौकरी की उम्मीद में बैठे हुए हैं, उनको अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ एक लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, समझे। मैं चाहता नहीं हूँ कि बच्चों को ऐसा कुछ करना पड़े, लेकिन फिर भी मैं तो उम्मीद करूँगा कि जो भी सरकार जीतती है, बीजेपी सपा जो भी जीतती है, जल्दी करे। और जो इतने कोरोना के टाइम से हम लोग इतना बैठे हुए हैं, है ना, बच्चों को देख रहे हैं, तड़प रहे हैं बच्चे, तो जल्दी उनको रोज़गार मिले। लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ, आपको एक लंबा इंतज़ार करना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।